अगर आप गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, आप मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब आप कामयाब हो जाओगे तो दुनिया जलेगी। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मेहनत, जो पैर के छाले हैं इनको कोई नहीं देखता, सिर्फ क्या देखते हैं? सफलता। मैं कहता हूं 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, दुनिया वालों को लगे कि ये मर गया, किसी को कोई अता पता ना चले। 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाएं। तो आज हम जानेंगे माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी जी, जिन्होंने 22 वर्ष के संघर्ष में एक पहाड़ का सीना चीर दिया। क्योंकि पहाड़ का सीना इसलिए चीरा था, उनसे उनका प्यार जो छीन लिया था। जो उनकी पत्नी थी फगुनी, जिनको वो प्यार से फगुनिया कह के बुलाते थे, इनका जन्म, दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को होता है गहलौर, गया जिले में, बिहार राज्य में इनका जन्म होता है गहलौर में 14 जनवरी 1934 को। तो ये क्या करते हैं, गरीबी की वजह से ये धनबाद की खाड़ी कोयले के खानों में चले जाते हैं। वहीं खान में क्या करते हैं, काम करते हैं कोयले का। कुछ दिन बाद आते हैं तो इनकी शादी क्या होती है, फगुनी नाम की महिला से हो जाती है। फगुनी में इनकी जान बसती थी। जैसे मुमताज महल के नाम से, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया उनके प्यार की निशानी, वैसे दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने अपनी फगुनी की याद में 22 वर्ष संघर्ष करके वो सीना चीर दिया उस पहाड़ का, जिन्होंने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया। अब हुआ क्या कि ये इनकी शादी हो गई, तो ये वही जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तो इनकी पत्नी जो फगुनी है वो क्या की कि खाना लेकर के गई थी, तो पहाड़ी के पास से जा रही थी, तो पहाड़ी से इनकी पत्नी का जो फगुनी है उनका पैर फिसल के गिर गई। और वहां रास्ता, हॉस्पिटल, दुकानें उनके गांव में कुछ नहीं थी। इतना पिछड़ा गांव था कि न दुकान था, न हॉस्पिटल था, न कॉलेज था, कुछ नहीं उनके गांव में था। तो क्या होता है कि पहाड़ी से जब फिसल के उनकी पत्नी फगुनी गिर जाती हैं तो घायल हो जाती हैं, गंभीर चोटें लगती हैं। अस्पताल न जा पहुंचने की वजह से, या न पहुंचने की वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने, दशरथ मांझी जी ने संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी पत्नी को छीना है, मैं उन अब रास्ता यहां से बना दूंगा ताकि किसी की पत्नी या किसी के बच्चे ऐसे बिछड़े ना। तो उन्होंने 22 वर्ष एक छेनी हथौड़ी की मदद से, देखो लंबा कार्य लगेगा तो संयम होना बहुत जरूरी है। उसी कार्य को करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है जिसे कहते हैं लोग तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दशरथ मांझी जी क्या करते हैं, 22 वर्ष लगे रहते, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना देते हैं, जो कि आज भी वो रास्ता मौजूद है। तो दशरथ मांझी के नाम से रास्ता भी जाना जाता है। तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी पत्नी की याद में रास्ता बना दिया। जैसे अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से शाहजहां ने क्या बनाया था, ताजमहल एक उनके प्यार की निशानी थी। अब देखिए क्या हुआ, 14 जनवरी 1934 को गहलौर के गया जिले के बिहार में दशरथ मांझी का जन्म होता है। छोटी सी उम्र में क्या करते हैं, धनबाद की कोयले के खान में काम करने चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आते हैं तो इनकी जो पत्नी है फगुनी, जिसे ये प्यार से फगुनिया कह के बुलाते थे, इनसे इनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, जंगल में लकड़ी काट रहे होते हैं दशरथ मांझी, इनकी पत्नी जो फगुनी है वो ले करके खाना जाती हैं, पैर फिसल जाने की वजह से गंभीर रूप से घायल होती हैं। फिर उसके बाद इनका इलाज न हो जाने के वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि दोबारा इन्होंने कहा मैं संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, और इस जो पहाड़ है जिसने मेरी पत्नी को छीना है उस पहाड़ का सीना चीर दिया। 300 फीट लंबा पहाड़ था, 300 फीट लंबा पहाड़ और 30 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा पहाड़।
का सीना चीर दिए। अब देखना क्या हुआ कि जो गहलौर से वजीर की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। कितनी दूरी हो गई अब? 10 किलोमीटर। गहलौर से वजीर की दूरी जो 10 किलोमीटर हो गई, वही चीज स्कूल की जो दूरी थी वो 3 किलोमीटर मात्र हो गई, 3 किलोमीटर। और उसके बाद जो अस्पताल है वो जो दिन भर लगता था पहुंचने में, वो 30 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। तो बताते नहीं है कि इनकी मेहनत और ईमानदारी और कर्म की मेहनत है, एक छेनी हथौड़ी की मदद से 22 वर्ष संघर्ष में लगे रहे। लोग कहते थे तो ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा अकेला, तू क्या कर लेगा। तो सबसे ज्यादा खुशी उसी कार्य को करने में होती जिसे लोग कहते तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। संयम होना बहुत जरूरी है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसे ने इतिहास रचा है। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हो जाती है। अब देखिए, जब 22 साल लगातार प्रयास करके एक पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना सकते हैं, तो आप अगर 5 साल मेहनत, 4 साल 5 साल अगर मन तन लगा करके मेहनत कर लोगे तो एक ना एक नौकरी आपके हाथ में होगी। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दें तो समझो तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। इसलिए कहते हैं कि आपको मेहनत करना है। अगर आपके माता पिता भेजते हैं स्कूल, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना करके आपकी क्लास पार्क में चलती है, थिएटर में घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो ये चीज अपने माता पिता के साथ धोखा दे ही रहे हो, साथ में अपने साथ। माता पिता के साथ किया गया सलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हो, आपके बच्चे आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर आज आप 20 से 25 की उम्र में पढ़ नहीं सकते हो तो 25 से 50-60 साल तक जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार रहना, मजदूरी करने के लिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ने में आपको दिक्कत है तो 12 घंटे मजदूरी करके देख लीजिए ना कि जीवन है क्या। इतना तो सोचा करिए कि मेरे माता पिता एक कपड़ा पहन करके, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कम खाते हैं, कम अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा पढ़ जाओ, आगे करो। गरीब होना कोई गुनाह नहीं, वो जन्म हुआ, लेकिन अगर वो गरीबी आपसे दूर नहीं होती तो ये गुनाह है, ये पाप है। जय हिंद साथियों।